हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो एकदम बढ़िया होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एकदम अच्छे से यहाँ पर कर रहे होंगे। अभी जो है आप लोग जानते हैं कि जैसे कि जो आपका रेलवे का है उसका जो है नोटिफिकेशन एनटीपीसी का जो है आ चुका है, ठीक है, 2025-26 के लिए। तो अभी जो है नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एप्लीकेशन जो है फिलअप भी हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने जो है उसका जो एप्लीकेशन है वो फिलअप कर लिया होगा और अपनी पढ़ाई में जो है यहाँ पर लग गए होंगे, उसकी तैयारी में जो यहाँ पर लग गए होंगे। इसी तैयारी को थोड़ा-सा और बेहतर करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो आपका जीए जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर हम लोग जो है कर रहे हैं। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। धीरे-धीरे करके जो है आपको रीजनिंग और मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट जो है हमारे इस चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल पे जो है आपको मिलेंगे। ठीक है? तो आपको जो है चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अभी जो स्टार्टिंग हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं तो आपका जनरल अवेयरनेस से कर रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है इसमें हम लोग जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका इस बार होने वाला है एग्जाम 2026 में इसका एग्जाम होगा। जो आपका 2025 में नोटिफिकेशन आया है उसका एग्जाम कब होने वाला है तो 2026 में होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है, ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे बेस्ड जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, सारा प्रैक्टिस सेट जो है आप जरूर देखिएगा ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो बिना जो है वक्त को और ज़्यादा बर्बाद किए हुए सीधा जो हम लोग कहाँ पर बढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर अब बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रेफर्स टू द प्रोग्राम्स एप्लीकेशन और अ शॉर्टकट टू एन आइटम फाइल और प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर इन विंडो एक्सपी। ठीक है, तो आपको उस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, जो कि आपको प्रोग्राम को दर्शाता है, एप्लीकेशन को दिखाता है, या फिर किसी शॉर्टकट को दिखाता है, या फिर किसी फाइल या प्रोग्राम को दिखाता है। तो जैसे कि सिंबल कहने का क्या मतलब है, जब आप गूगल क्रोम देखते हैं, ठीक है, तो क्रोम का एक क्या होता है, सिंबल होता है आपके डेस्कटॉप पे। जब भी आप मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर देखते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक फाइल का क्या होता है, अलग अलग आपका सिंबल होता है। ठीक है, तो उस सिंबल को जो है कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि व्हेन डज द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु कोस्ट पे जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपका जो है कब होता है। ठीक है, तो यह कब देखने को मिलता है, तो आपको जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, तमिलनाडु है। तो जब आपका जो मानसून होता है नॉर्थ इंडिया से, जब आपका जो है वापस जा रहा होता है, ठीक है, मानसून जब वापस जा रहा होता है नॉर्थ इंडिया से, तब जा करके जो है तमिलनाडु में यहाँ पर जो है बारिश देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही आपका जो है अक्टूबर नवंबर के समय में जो है मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पर जो है तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि हु डिफेटेड द कन्फिडेंसी ऑफ वाजी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल सुपरमेसी ऑफ मगध। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका वाजी था, ठीक है, वहाँ पर हरा करके जो है कौन जो है मगध का जो है यहाँ पर फाउंडेशन, यहाँ पर मतलब मगध के सुपरमेसी। ठीक है, सुपरमेसी कहने का मतलब क्या है कि पावरफुल मगध को जो है यहाँ पर बना दिया गया था जब वाजी को हरा दिया गया था। तो ये कौन किया था, तो अजातशत्रु किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अजातशत्रु जो है आपका यहाँ पर किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो ये हरियंक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। किस डायनेस्टी से, हरियंक डायनेस्टी से जो है आपका बिलोंग करता था। और हरियंक डायनेस्टी का जो आपका यहाँ पर फाउंडर हो जाएंगे, ठीक है, हरियंक डायनेस्टी का फाउंडर कौन हो जाएगा, तो फाउंडर हो जाएगा आपका बिंबिसार। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार आपका क्या हो जाएगा, आपका फाउंडर हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर जो है जो अजातशत्रु था, ठीक है, वो वाजी में जा करके जो है वाजी को जीता था। उसके बाद जो है आपका क्या हो गया था, मगध जो है एक बहुत ही पॉलिटिकली पावरफुल बन करके जो यहाँ पर उभर गया था। ठीक है, तो ये जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो हरियंक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और हरियंक डायनेस्टी, ठीक है, का फाउंडर कौन थे, तो बिंबिसार थे। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पर जो है आपका बिंदुसार कौन हो जाएगा। ठीक है, बिंदुसार जो है आपका किसके सन थे, मतलब किसके बेटे थे, तो बिंदुसार जो है आपका मौर्यन किंग, जो आपका मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है यहाँ पर आपके सन थे, ठीक है, बेटे थे। ठीक है, तो मौर्यन जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके बाद जो आपका राजा बना था, कौन बना था, बिंदुसार बना था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, आपका है महापद्म नंद। ठीक है, ये आपका किसके फाउंडर थे, महापद्म नंद जो है आपका नंद डायनेस्टी के यहाँ पर फाउंडर थे। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्या है, उदयभद्र। ठीक है, उदयभद्र आपका सबसे पहले हरियंक डायनेस्टी में कौन आया, तो बिंबिसार आया। ठीक है, बिंबिसार के बाद आपका कौन आया, तो अजातशत्रु आया। ठीक है, और अजातशत्रु का बेटा था कौन, उदयभद्र। ठीक है, कौन था, उदयभद्र। ठीक है, तो अजातशत्रु का बेटा कौन हो जाएगा, उदयभद्र। ठीक है, तो बिंबिसार के बाद आया अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद कौन आया आपका, उदयभद्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अजातशत्रु जो है आपका वाजी में जाकर के उसको जीता था, उसके बाद जो है मगध जो है पॉलिटिकली पावरफुल बन के जो यहाँ पर उभरा था। ओके, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस प्लैनेट। ठीक है, कौन सा जो है आपका प्लैनेट है जो कि गैसियस प्लैनेट है। ठीक है, मतलब गैसियस मॉन्स्टर है। ठीक है, तो गैसियस दानव आपका कौन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जुपिटर यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम लोग के जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आपको टोटल कितने प्लैनेट देखने को मिलते हैं, तो टोटल 8 प्लैनेट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपका जो स्टार्टिंग का 4 प्लैनेट है, ठीक है, स्टार्टिंग का 4 प्लैनेट है वो जो है आपका कौन सा होता है, इनर प्लैनेट होता है। कौन सा प्लैनेट होता है, इनर प्लैनेट होता है। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, और उसके बाद फिर जो है आपका 4 प्लैनेट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग आउटर प्लैनेट के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, आउटर प्लैनेट के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका इनर प्लैनेट, और 4 हो जाता है आपका यहाँ पर आउटर प्लैनेट। ठीक है, टोटल हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है, तो 8 प्लैनेट है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो 4 प्लैनेट है, जो आपका जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, ये 4 जो प्लैनेट है उस प्लैनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, गैसियस मॉन्स्टर के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जुपिटर यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अच्छा, जुपिटर के अलावा आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दिया गया है प्लूटो दिया गया है। ठीक है, प्लूटो जो है आपका प्लैनेट नहीं है। प्लूटो क्या है, आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट है। क्या है आपका, ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट है। तो ड्वार्फ प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट कहने का मतलब ये प्लैनेट की श्रेणी में यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि वेयर, ठीक है, वेयर द होली रिक्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इनरिच्ड ड्यूरिंग द विजिट टू द वियतनाम एज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन डे ऑफ वैसाख सेलिब्रेशन इन वियतनाम। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, वियतनाम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के वैसाख के दिवस समारोह के तहत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को कहाँ प्रतिष्ठित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, थन ताम मठ। ठीक है, ये आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये वियतनाम में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, वियतनाम। वियतनाम में जो है आपका एक शहर है। ठीक है, वियतनाम में जो है आपका शहर है, उस शहर का नाम क्या है, हो ची मी। ठीक है, हो ची मी आपका एक शहर है, जहाँ पर जो है आपका ये मठ है। ठीक है, ये मठ कहाँ पर, तो वियतनाम में। ठीक है, यहाँ पर जो है जो आपका गौतम बुद्ध का जो अवशेष है उसको ले जाया गया था, किसके तहत, तो राष्ट्रीय दिवस, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस के मौके पे जो यहाँ पर इसको लेकर के गया गया था। ठीक है, कब लेकर के गया था, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 6 से 8 मई जो है यहाँ पर ये समारोह चला था। ठीक है, 6 से 8 मई जो यहाँ पर समारोह चला था वियतनाम में। ठीक है, कहाँ से ले गया गया था, तो ये आपका ले जाया गया था इंडिया से। ठीक है, कहाँ से ले जाया गया था, इंडिया से जो इसको वियतनाम यहाँ पर ले गया गया था, और कहाँ पर रखा गया था, तो थान ताम मठ में जो यहाँ पर इसको रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। ओके, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट इन द टर्म ऑफ एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम कहने का मतलब क्या है कि जब आप इस कंप्यूटर से कुछ पूछिए और उसी समय आपको जो है रिस्पॉन्स कर दे, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअल टाइम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, इसको जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या जानते हैं, तो RTOS के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, RTOS कहने का क्या मतलब है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, RTOS मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आप गूगल क्रोम पे कुछ सर्च करते हैं या फिर यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, तो जैसे ही आप इंटर मारते हैं तो क्या होता है कि उसका जो रिजल्ट होता है तुरंत आपके सामने देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि एक्चुअल टाइम मतलब, तो क्या हो रहा है आपका एक्चुअल टाइम मतलब उसी समय जो है आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो रियल टाइम में क्या कर रहा है, वो कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइम सिस्टम जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज नोन एज। ठीक है, जो आपका जो यहाँ पर साइन आई और साइन आर होता है, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप लोग जो है साइंस को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा एक रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब आपका लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता है, तो क्या होता है कि या तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड होता है या फिर नॉर्मल से दूर बेंड हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो किसी एक सर्टेन एंगल से यहाँ पर जो है आ रहा होगा, सर्टेन एंगल आई मान लेते हैं, और किसी एक सर्टेन एंगल पे क्या होगा, दूसरे मीडियम में यहाँ पर चला गया होगा। मीडियम जैसे कि मान लीजिए एयर से जो है लाइट ट्रैवल करके कहाँ जा रहा होगा, वाटर में जा रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा होगा कि एंगल क्या हो रहा होगा, कुछ किसी एक सर्टेन एंगल पे मान लीजिए आ रहा होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि जब वो पानी के अंदर वो लाइट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपना एंगल को क्या कर लेगा, बदल लेगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, क्या चीज़ होता है आपका, इसको क्या हम लोग टर्म देते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पर टर्म देते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए कि द 24 डिग्री लैटिट्यूड पासेस क्लोजेस्ट टू विच इंडियन स्टेट्स कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
जो आपका 24 डिग्री लैटिट्यूड है, ये आपका जो आपका इंडियन स्टेट है उसके किस कैपिटल से जो है पास करता है? तो ये किससे पास करता है? तो भोपाल से पास करता है। किससे पास करता है? भोपाल से पास करता है। ठीक है। अच्छा, भोपाल आपका जो है कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल है, किसका कैपिटल है? ठीक है, भोपाल आपका जो है किसका कैपिटल है? तो ये आपका एमपी का कैपिटल है। किसका? मध्य प्रदेश का जो है आपका ये कैपिटल है। मध्य प्रदेश को जो है हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अच्छा, भोपाल जो है, ठीक है, भोपाल को जो हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? तो सिटी ऑफ लेक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ लेक। ठीक है। तो जो 24 डिग्री लैटिट्यूड है किस शहर से पास करता है? किस शहर के करीब से पास करता है? तो किसके पास करता है? तो भोपाल के करीब से पास करता है। और ये किसका कैपिटल है? तो ये आपका एमपी, मध्य प्रदेश का जो है कैपिटल है। इस मध्य प्रदेश को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भोपाल जो है आपका क्या है? सिटी ऑफ लेक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज, ठीक है, जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी अप्लायंस होता है उसमें कौन सा जो है मेटल यूज़ किया जाता है ज़्यादातर? तो कौन सा यूज़ किया जाता है? कॉपर यूज़ किया जाता है। कोई भी अगर आप अप्लायंसेस देखिएगा, हीटर देखिएगा या फिर गीज़र देखिएगा या फिर फ्रीज के पीछे भी देखिएगा या फिर कहीं पर भी जो मोस्टली आपका या फिर घर में जो वायरिंग होता है उसका तार देखिएगा, तो मोस्टली आपका किससे बना हुआ होता है? यहाँ पर कॉपर से जो है बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ठीक है। अच्छा, कंडक्टर किसको हम लोग कहते हैं? तो कंडक्टर वैसे चीज़ को कहते हैं जो कि क्या हो, जो कि हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने दे। जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? आपका कंडक्टर है। और आपका दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर, जो कि अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास जो है यहाँ पर नहीं होने दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, इंसुलेटर विद्युत चालक है। ठीक है, कंडक्टर क्या हो गया? आपका चालक। ठीक है, और इंसुलेटर जो अपने से पास जो है मतलब गुजरने नहीं दे, जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या होता है कि अपने से जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास यहाँ पर नहीं होने देता है। तो यहाँ पर जो है मोस्ट कॉमनली जो आपका यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर हो जाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है आपका कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडर विच इंडिया हैज़ कैरिड आउट प्रिसाइज स्ट्राइक्स ऑन द टेररिस्ट कैंप्स इन द पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर इन मई 2025। ठीक है, तो मई 2025 में जो है आपका कौन सा ऑपरेशन देखने को मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑपरेशन सिंदूर जो है आपको देखने को यहाँ पर मिला था। ये कब देखने को मिला था? तो जो आपका पहलगाम में यहाँ पर जो है हमला हुआ था उसके बाद जो है यहाँ पर देखने को ये ऑपरेशन मिला था। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका यहाँ पर कुछ और ऑपरेशन भी दिया गया है, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति जो है आपका क्या है? जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। ठीक है, जो आपका क्या हुआ था? न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था किस कब? 1998। ठीक है, 1998 में जो आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस टेस्ट के जो ऑपरेशन था उसी को जो है हम लोग क्या नाम दिए थे? ऑपरेशन शक्ति का जो यहाँ पर नाम दिए थे। ठीक है, तो दूसरा जो ऑपरेशन आपको यहाँ पर क्या है? ऑपरेशन ट्राइडेंट है। ठीक है, अच्छा, ऑपरेशन ट्राइडेंट आपको कब देखने को मिला था? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है आपको 1971 में देखने को मिला था। ये जो है आपका इंडिया, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो आपका जो है हुआ था, वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें जो है ये ऑपरेशन देखने को मिला था। इसमें जो है ये नेवी ऑपरेशन था इंडियन नेवी की तरफ से, जो कि क्या किया था? जो पाकिस्तान का कोस्ट है उसको क्या कर दिया था? यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया था। ठीक है, अगला जो ऑपरेशन है आपका यहाँ पर क्या है? ऑपरेशन सावधानम है। ठीक है, ऑपरेशन सावधानम जो है आपका एक इंडियन आर्मी की तरफ से स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग भी टेररिस्ट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, उन लोगों को जो है थोड़ा आगे बढ़ने में जो है यहाँ पर हेल्प किया जाता है। ठीक है, उन लोगों को एजुकेट किया जाता है, हेल्थ केयर में उनको हेल्प किया जाता है। ठीक है, तो ये किसका ऑपरेशन है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया ऑपरेशन है। ओके, यहाँ पर जो है थोड़ा सा जगह का कमी है जिसके कारण से, ऐसे हुआ तो हैंड राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है जिसके कारण से थोड़ा सा आपको देखने में जो है अजीब लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका लिखा गया न्यूक्लियर टेस्ट है, यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो वार हुआ था वो है, यहाँ पर जो है पहलगाम लिखा गया। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि डैश इज़ यूज टू कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी किसके कारण से कंट्रोल होता है? तो क्रेडिट कंट्रोल के कारण से जो है आपका यहाँ पर कंट्रोल में किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कर्ज देना। क्या करना? कर्ज देना। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो बहुत सारा पैसा आएगा तो आप क्या करिएगा? बहुत सारा सामान खरीदिएगा। अच्छा, बहुत सारा अगर सामान आप खरीदने लगेगा मार्केट से, तो क्या होगा कि मार्केट में उसका डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? सप्लाई अगर उतना ही रहा तो क्या होगा कि उस प्रोडक्ट का क्या होगा? प्राइस यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो जैसे ही अगर क्रेडिट का जो लिमिट है वो को ऊपर जाता है तो क्या होता है? डिमांड बढ़ता है। ठीक है, आप पैसा लीजिएगा, पैसा लेकर के खर्च करिएगा तो डिमांड बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा उसके कारण से क्या होगा? प्राइस भी यहाँ पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्रेडिट के बढ़ने से क्या होता है? यहाँ पर आपका डिमांड बढ़ता है, डिमांड के बढ़ने से क्या होता है? यहाँ पर प्राइस जो है बढ़ता है। तो प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है? कंट्री में इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, महंगाई बढ़ता है। ठीक है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके। ठीक है,
इंटरेस्ट रेट को जो है कंट्रोल करके जो है आपका यहाँ पर क्रेडिट को जो है यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। मान लीजिए आपको जो है आपको लोन मिल रहा है, मान लीजिए आपको 5% पे मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या लीजिएगा, पैसा उठा लीजिएगा। लेकिन अगर वही 5% से बढ़ करके वो 15% हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी होगा तभी जो है आप जा करके बैंक से वहाँ पर लोन लीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप बेफालतू का खर्चा नहीं करिएगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगा, और डिमांड नहीं बढ़ेगा तो आपका उस प्रोडक्ट का जो है प्राइस भी यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो क्रेडिट कंट्रोल यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि बानू मुस्तक स्क्रिप्टेड हिस्ट्री विनिंग बुकर प्राइज फॉर हर शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक, ठीक है। तो इस बुक का नाम क्या है, हार्ट लैम्प है, ठीक है। क्या है आपका, हार्ट लैम्प है। अच्छा, इसमें जो है आपका 12 स्टोरी है, ठीक है, 12 स्टोरी का जो है आपका कलेक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए कि ये जो आपका बुकर प्राइज़ मिला है, ठीक है, बुकर प्राइज़ मिला है बानू मुस्तक को, ठीक है। इनको जो है ये कन्नड़ जो है आपका कन्नड़ राइटर है, क्या है आपका, कन्नड़ राइटर है, ठीक है। कनाडा की ये आप कन्नड़ भाषा में जो है इसको लिखती है, ठीक है। तो ये आपका कन्नड़ राइटर है, और ये जो है फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन राइटर है जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में लिख करके जो है यहाँ पर बुकर प्राइज़ को यहाँ पर जीती है। ओके, अच्छा, इसका जो हार्ट लैम्प है, ठीक है, हार्ट लैम्प एक्चुअली इंग्लिश टाइटल है, ठीक है। इसका हिंदी जो टाइटल है, ठीक है, हिंदी टाइटल क्या है आपका, इसका हिंदी टाइटल है हृदय दीप, क्या है आपका, हृदय दीप, ठीक है। हृदय दीप जो है आपका, जो सॉरी दीपा जो है आपका दीप या दीपा कहिए, ठीक है। हृदय दीप जो है आपका, जो आपका कन्नड़ में इसको लिखा गया है, ठीक है। एक्चुअली ये कन्नड़ होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कन्नड़ लैंग्वेज में जो है इसको लिखा गया है, ठीक है। तो कन्नड़ में जो आपका टाइटल है वो क्या है आपका यहाँ पर हृदय दीप है, ठीक है। जो इंग्लिश में लिखा गया है, तो ये जो आपका लिखा गया है वो क्या आपका कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है। तो कन्नड़ लैंग्वेज में इसको क्या किया गया है, इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है, क्या किया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। और इसी इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम क्या है आपका, हार्ट लैम्प है, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेट कौन किया गया है, इंग्लिश ट्रांसलेट जो है आपको किया है, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेट कौन किया है, तो इंग्लिश ट्रांसलेट जो है आपका यहाँ पर दीपा भास्ती की है, ठीक है। कौन किया आपका, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका दीपा भास्ती, ठीक है। दीपा भास्ती जो है आपका यहाँ पर इसको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट की है, ठीक है। ये जो बानू मुस्तक है वो क्या है आपका कन्नड़ राइटर है, जो कि फर्स्ट इंडियन कन्नड़ राइटर बनी है, जो कि बुकर प्राइज़ यहाँ पर जीती है, ठीक है। ये किसके लिए जीती है, तो हार्ट लैम्प के लिए जीती है, जो कि आपका 12 स्टोरी का एक शॉर्ट स्टोरी का यहाँ पर कलेक्शन है, ठीक है। हिंदी या फिर कन्नड़ में कहिए तो उसका जो टाइटल है उसका क्या है, तो हृदय दीप है। इसको इंग्लिश में कौन आपका जो है ट्रांसलेट किया है, तो दीपा भास्ती जो है यहाँ पर इसको ट्रांसलेट की है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि व्हेन वाज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रीस्ट्रक्चर्ड इनटू अ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1997 में जो है इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है क्या चीज़ में बदल दिया गया था, आपको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो इसको चेंज कर दिया गया था। ओके, अगला देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि अ गैल्वेनोमीटर व्हेन कनेक्टेड इन अ सर्किट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर आपको किस चीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, तो ये आपको करंट को डिटेक्ट करने में जो यहाँ पर हेल्प करता है, ठीक है। करंट को डिटेक्ट करने में जो है एक और चीज़ आपको हेल्प करता है, वो क्या होगा आपका एमीटर होता है, ठीक है। कौन होता है आपका, एक मिनट, ये आपका क्या हो जाता है, एमीटर, ठीक है। एमीटर भी आपको क्या करता है, आपको करंट हेल्प करने में जो है मदद करता है। लेकिन ये क्या है आपका यहाँ पर लार्ज करंट, ठीक है, लार्ज करंट को जो है आपको हेल्प करता है, ठीक है, जो कि आपको क्या है विथ ज़ीरो, ठीक है, विथ ज़ीरो रेसिस्टेंस, या फिर कहिए कि विथ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस के जो हेल्प से जो है आपको यहाँ पर डिटेक्ट करने में जो है एमीटर हेल्प करता है। गैल्वेनोमीटर जो है आपको स्मॉल करंट को भी जो है डिटेक्ट करने में यहाँ पर हेल्प करता है। ओके, दूसरा क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो वोल्ट मीटर का यहाँ पर यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का यहाँ पर यूज़ करते हैं। और रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो ओम मीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ओम मीटर का यहाँ पर जो है यूज़ करते हैं। ओके, अगला देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द अक्टूबर 1962 लास्ट, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहला इमरजेंसी था, नेशनल इमरजेंसी, जो आपको कब लगाया गया था, तो अक्टूबर 1962 में यहाँ पर जो है लगाया गया था। और ये आपका कब तक चला था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट, 1968 तक जो यहाँ पर चला था। अभी तक जो है टोटल आपका कितना बार इमरजेंसी को लगाया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना बार लगाया गया है, तो 3 बार लगाया गया है। कब कब लगाया गया है, तो सबसे पहला तो आपका कब हो जाएगा, 1962 में लगाया गया था, ठीक है। ये आपका इंडिया और जो आपका चाइना था, इंडिया चाइना वार, ठीक है, उसमें जो है इसको लगाया गया था।
दूसरा कब लगाया गया था? तो दूसरा आपका लगाया गया था 1971 में लगाया गया था। ये कब लगाया गया था? तो इंडो पाकिस्तान में, ठीक है, इंडो पाकिस्तान वार में जो है इसको लगाया गया था। तीसरा लगाया गया था आपका 1975, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, और ये जो है आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो है लगाया गया था, ठीक है। देश में जो है शांति को बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पर इस इमरजेंसी को लगाया गया था। अभी तक टोटल जो है आपका 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगाया गया है, और जो आपका अक्टूबर 1962 में लगाया गया था वो कब तक चला था? तो 1968 तक जो यहाँ पर ये चला था। और इसके अलावा आप जानते होंगे कि जो आपका नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का जो आपका प्रावधान दिया गया है वो किस में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के 360 तक जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो किस में आपका प्रोविज़न दिया गया है नेशनल इमरजेंसी का? तो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 में जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, ओके। अच्छा, जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो आपका कौन सा जो है जो आपका राइट छीन जाता है? तो आपका कौन सा छीन जाता है? तो आर्टिकल 19 जो है आपका, ठीक है, आपका जो भी आर्टिकल 19 में आपको 6 फ्रीडम दिया जाता है, ठीक है। आपको कहीं पर रहने का, आपको कहीं पर घूमने का, आपको कहीं पर एक जगह इकट्ठा होने का, ठीक है, इन सब का जो फ्रीडम होता है वो क्या हो जाता है यहाँ पर आपसे छीन लिया जाता है। तो 19 जो है आर्टिकल 19 आपसे क्या हो जाता है? आर्टिकल 19 जो है आपसे यहाँ पर छीन लिया जाता है। ये जो राइट है आपसे एकदम छीन लिया जाता है जब आपसे नेशनल इमरजेंसी में जो लगता है नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 19 जो यहाँ पर ये वाला राइट जो है आपसे छीन लिया जाता है, ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो आप एक जगह समूह बना करके जो है खड़े नहीं रह सकते, आप कहीं पर फ्रीली ट्रैवल यहाँ पर मतलब कहीं पर मन कर गया वहाँ पर जो है आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर जो आपका आर्टिकल 19 है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? अबॉलिश हो जाता है नेशनल इमरजेंसी में, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पर गलत है? तो उसको देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा गया कि कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्ट इंटेस्टाइन लेंथ। तो ये एकदम आपका सही है, ठीक है। जो आपका कोई भी कार्निवोरस एनिमल होता है उसका जो है इंटेस्टाइन होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो ये भी क्या आपका सही है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे बड़ा जो है कैनल होता है, एलिमेंट्री कैनल होता है स्टमक में। तो ये एकदम करेक्ट है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा गया है कि छोटी आंत की बाहरी परत में उंगली जैसी कई बीली पाई जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो विली होता है, ठीक है, वो कहाँ पर पाया जाता है? तो इनर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? आपका इनर, अंदर की ओर जो है ये पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? आपका इनर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अंदर की ओर जो है इसको पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? एकदम गलत है, ठीक है। और गलत स्टेटमेंट ही आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। डी में क्या लिखा गया है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी ही जो है, जो आपका जो स्टेटमेंट दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ये बिल्कुल ही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ऑटो सम ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इन द कॉलम इन एम एस एक्सेल, ठीक है। जो आपका एम एस एक्सेल है उसमें जो आपका ऑटो सम का जो ऑप्शन होता है वो आपका किस शॉर्टकट की से आपका होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अल्ट प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। इससे जो आपका क्या होता है, जो भी आपका कॉलम में वैल्यूज़ दिया जाता है उसका क्या हो जाता है? आपका ऑटो सम, मतलब खुद से ही वो सारा चीज़ क्या हो जाता है? यहाँ पर ऐड हो जाता है। और इस क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हवा ठंडी हवा के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी हवा जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मिस्ट्रल जो है आपका कोल्ड एयर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। कोल्ड एयर या फिर कोल्ड विंड कहिए, इसके नाम से जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिए आपका क्या है, दूसरा पहला ऑप्शन में क्या लिखा गया है? सिरोको लिखा गया है, ठीक है। सिरोको जो है आपका क्या होता है? हॉट विंड होता है। किस टाइप का विंड होता है? आपका हॉट विंड, ठीक है। आपका क्या है? जोंडा है, ठीक है। जोंडा जो है आपका क्या होता है? ये वार्म होता है, ठीक है, वार्म एंड ड्राई विंड, ठीक है, वार्म एंड ड्राई विंड, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा सूखा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या लिखा गया है? हरमतन लिखा गया है, ठीक है। हरमतन जो आपका वेरी ड्राई विंड होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सूखा जो है जो हवा होता है, या फिर सूखा के साथ साथ आप डस्टी कहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सूखा और बहुत ज़्यादा धूल वाला जो हवा होता है वो कौन सा हवा होता है? हरमटन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मिस्ट्रल, जिसको हम लोग कोल्ड एयर के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ओके। अगला देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, ठीक है। 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप के रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडिया का रैंक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 131 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। इंडिया का रैंक क्या आपका 131 है। कितने देशों में? तो 148 कंट्री में जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका पिछला साल था, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर जो है इंडिया का रैंक क्या था? तो इंडिया का रैंक यहाँ पर जो है 129 था, ठीक है। इस साल जो है 2 रैंक जो हम लोग का नीचे गिर गया है और अभी क्या है आपका 131 हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। ठीक है, अशोका के समय में जो है कौन सा आपका बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अशोका के समय में यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्रा में जो है यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो किसके समय में हुआ था, अशोका के समय में, और कहाँ पर हुआ था, तो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्रा। अगला देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो है मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले क्या है आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, काराकोरम रेंज। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, काराकोरम रेंज में हो जाएगा। ठीक है, तो ए कहाँ पर है, ए का 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए आप, रोहताग पास जो है आपका कहाँ पर है, तो आपका कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। नाथूलाल आपका कहाँ पर है, तो सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। खाइबर पास कहाँ पर है आपका यहाँ पर, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही हो जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज बिलीव इन द टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संख्या। ठीक है, संख्या जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका 6 स्कूल से, ठीक है 6 स्कूल से, उसमें से एक स्कूल क्या है आपका संख्या है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी पे बेस्ड आपका 6 स्कूल्स है, जिसमें से एक क्या आपका संख्या है। ठीक है, और इसके अलावा आपका योगा है, वेदांता है। ठीक है, ये भी क्या आपका 6 स्कूल में से 3 स्कूल यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, जस्टिस का मतलब तो न्याय होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सांख्या, जो कि आपका किस पे बिलीव करता है, तो लॉजिकल थिंकिंग पे जो है यहाँ पर बिलीव करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वाज एडेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जो है डीपीएसपी में जो है यहाँ पर कौन सा आर्टिकल को ऐड किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 43 बी जो है आपका यहाँ पर एकदम सही है। ठीक है, ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन को जो यहाँ पर बताता है। ठीक है, इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, डीपीएसपी, जो आपका डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है, ये आपका जो आपका कौन से आर्टिकल में दिया गया है, डीपीएसपी जो है आपका दिया गया है 36 से लेकर के जो 51 में दिया गया है। ठीक है, कौन सा पार्ट है आपका, तो पार्ट 4 है। ठीक है, कौन सा पार्ट है, पार्ट 4 है। डीपीएसपी किस में दिया गया है, तो 36 से 51 में दिया गया है, और पार्ट कौन सा है, तो आपका 4 है। आर्टिकल 43 बी में क्या लिखा गया है, तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इन मई 2025। ठीक है, तो यूपीएससी के जो है आपके नए चेयरमैन यहाँ पर कौन हो जाएंगे, जो आपका मई में जो है मई 2025 में आपका चेयर अपना संभाले हैं। ठीक है, अपना पद संभाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार जो है आपके नए चेयरमैन है किसके, यूपीएससी के। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि अस्तिंका, ठीक है, अस्तिंका मार्ग विच गाइड्स अस द एलिमिनेटिंग द ह्यूमन मिजरी इन द कंसर्न विद विच रिलीजन। ठीक है, तो ये आपका जो है किस रिलीजन से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बुद्धिज़्म जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बुद्धिज़्म में जो है आपका यहाँ पर 8 नोबल पाथ के बारे में जो है आपको बताया गया है। ठीक है, 8 नोबल पाथ, ठीक है, 8 ऐसे रास्ते के बारे में बताया गया है जिस पर चल करके जो है आप जो ह्यूमन में मतलब मनुष्य जाति में जो भी आपका यहाँ पर कष्ट होता है उसको जो है आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, इस 8 नोबल पाथ को यहाँ पर फॉलो करके। ठीक है, अस्तिंका मार्ग जो है आपका उनमें से एक है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड 365। ठीक है, तो MS वर्ड 365 में जो है आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को जो है डिस्प्ले करने का जो शॉर्टकट की है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+E जो है आपका यहाँ पर शॉर्टकट की होता है, जिसके जरिए जो आप जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को जो है यहाँ पर डिस्प्ले पर ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि हाउ मेनी रन्स डिड विराट कोहली स्कोर इन हिज टेस्ट करियर। ठीक है, पूरे टेस्ट करियर में जो है आपका विराट कोहली कितना रन मारा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। 9230 रन जो है आपका विराट कोहली यहाँ पर मारा है। टोटल टेस्ट कितना खेला है विराट कोहली, तो आपका कितना हो जाएगा 123। ठीक है, 123 मैच जो है टेस्ट यहाँ पर खेला है। ठीक है, और रिटायरमेंट कब लिया गया है, तो 2025 में जो है ये रिटायरमेंट लिया है। 12 मई 2025 में जो है टेस्ट क्रिकेट से यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया गया है विराट कोहली के द्वारा। उसके साथ साथ T20 से रिटायरमेंट कब लिया है, तो 2024 में लिया है। ठीक है, कब लिया है, 2024 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि इन द मिडाइवल पीरियड ऑफ द इंडिया हु हैड सेट अप द एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है आपका किसके शासनकाल में देखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है आपको एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को जो है यहाँ पर देखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि हु ओन द वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 टाइटल। ठीक है, WPL का जो टाइटल है 2025 का कौन जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, मुंबई इंडियंस जो यहाँ पर आपका जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि अंडर विच आर्टिकल डज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन द ऑफेंस फॉर विच अ पर्सन इज अरेस्टेड। ठीक है, तो आप किस गुनाह में अरेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है आप मांग सकते हैं। ठीक है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता है आपका। ठीक है, तो ये आपका किसके तहत है, तो आर्टिकल नंबर 22 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो आर्टिकल नंबर 32 है, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 32 क्या है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। ठीक है, अगर आपका किसी भी राइट का हनन होता है, किसी भी जो आपका फंडामेंटल राइट का जो है आपको आपसे छीना जाता है, तो आप जा करके जो है सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकते हैं। ये आपका किस में दिया गया है, तो आर्टिकल 32 में जो आपका यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ साथ जो आपका आर्टिकल नंबर 23 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 क्या बताता है आपको, प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो इस चीज़ को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को रोकने के लिए जो किस में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 23 में यहाँ पर आपका लिखा गया है। जो आर्टिकल नंबर 18 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 में क्या लिखा गया है, एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स। ठीक है, कोई भी पदवी जो आपके नाम के आगे लगा हुआ होता है उसको हटाने का जो प्रावधान है आपका, कि उसको हटाता कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 18 है, उसमें क्या लिखा गया है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अगला देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि हु वाज नेम्ड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट द AIFF अवार्ड्स 2025। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, सुभाषिस बोस जो है आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका किससे रिलेटेड है, AIFF अवार्ड, तो ये किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फुटबॉल। ठीक है, AIFF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है आपका यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें क्या लिखा गया आपको कि द लैंड फॉर्म ऑफ हैंगिंग वैली इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, तो किस प्रोसेस से रिलेटेड है, तो ग्लेशियर के प्रोसेस से। ठीक है, ग्लेशियर के पिघलने से जो आपको हैंगिंग वैली का फॉर्मेशन देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये किस प्रोसेस का, इसका प्रोसेस का नाम क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ग्लेशियर के पिघलने से जो आपको हैंगिंग वैली का जो है फॉर्मेशन देखने को यहाँ पर मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि वाई विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इट डिक्लेयर दैट द यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली वुड बी कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को जो है आपका क्या चीज़ बना दिया गया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये आपका किसके जरिए बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट 1991 के जरिए जो है आपका यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 69th अमेंडमेंट के जरिए जो है आपका जो आपका यूटी दिल्ली था उसको क्या बना दिया गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो यहाँ पर आपका बना दिया गया था। और ये अमेंडमेंट कब आया था, तो 1991 में जो है अमेंडमेंट यहाँ पर आया था। ठीक है, इसके जरिए जो है आपका दिल्ली को जो है एक स्पेशल स्टेटस मिला था। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि जो आपका फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल थे, ठीक है, सॉरी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, जो आपका नेशनल कैपिटल बना था, नेशनल जो आपका बना था, क्या बना था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना था यूटी से। तो इसका जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे, आपका यहाँ पर आदित्यनाथ झा थे। ठीक है, कौन थे आपका, आदित्यनाथ झा। ठीक है, ये आपका क्या था, आपका पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ओके, कौन थे, आदित्यनाथ झा। आगे देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पर क्या लिखा गया है कि इन साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेप्ड और पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बिल्ट अबव द सैंक्टम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो आपको साउथ इंडिया में टेम्पल्स देखने को मिलता है, मंदिर देखने को मिलता है, वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, स्टार्ट ऊपर से। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन को यहाँ पर जो है क्या नाम देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, विमान जो है इसको कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए अधिष्ठान। ठीक है, अधिष्ठान जो आपका क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, मंदिर का जो बेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिष्ठान बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका जगाती होता है, ठीक है, जगाती जो आपका प्रदक्षिणा, ठीक है, जो आपका ऐसा गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, राउंड। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर प्रदक्षिणा, जो मतलब जो मंदिर के चारों तरफ घूमने वाले जगह को जो क्या कहते हैं हम लोग, जगाती बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर मंडप है। ठीक है, मंडप क्या होता है, जो आपका हॉल होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर हॉल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर मंडप बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि कैबिनेट अप्रूव्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2025-2026 विच क्रॉप रिसीव्ड द हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एमएसपी। ठीक है, कौन सा क्रॉप में जो है आपके एमएसपी में बढ़ोतरी देखने को मिला है, किस क्रॉप में, ठीक है, कौन से खरीफ क्रॉप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नाइजर सीड। इसमें जो है सबसे ज़्यादा इसके जो है एमएसपी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। कितना मिला है, तो 820 रुपये पर क्विंटल जो है आपका यहाँ पर इसका दाम हो गया है। क्या हो गया है, 820 रुपये। ठीक है, 820 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, 820 रुपये प्रति क्विंटल जो यहाँ पर एमएसपी इसका हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 द वाटर मार्क ऑप्शन इज अवेलेबल इन द डैश मेन्यू। ठीक है, वाटर मार्क का जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में, ये आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिज़ाइन में जो है इसको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। ठीक है, कौन सा जो आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। याहू जो है आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम जो आपका क्या है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, लेकिन याहू जो है आपका वेब ब्राउज़र यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि हाउ मेनी पर्सनल वेयर अवॉर्डेड गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। 1090 पर्सनल को जो है आपको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया है, तो 2025 के इंडिपेंडेंस ओकेजन पे जो यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द 17th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, जो आपका इंडियन यूनियन का जो है 17वां जो आपका राज्य है वो कौन सा राज्य था, तो हरियाणा था। कौन सा राज्य था, हरियाणा था। ये आपका कब बना था, तो 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 में जो है ये आपका बना था। ईस्ट पाकिस्तान से जो है आपका ईस्ट पंजाब से जो है आपका यहाँ पर अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, ईस्ट पंजाब से अलग होकर जो है आपका हरियाणा का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1966 में यहाँ पर हुआ था। अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का व्याख्या करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विनय पट्टिका जो है इसमें आपका जो आपका रूल्स है उसको जो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका सूता पट्टिका है, ठीक है, वो उसमें क्या है आपका टीचिंग्स के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है, आपका टीचिंग्स के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। उसके अलावा अब अभिधनम पट्टिका जो है, ठीक है, इसमें आपका क्या लिखा गया है, तो फिलॉसफी के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है, आपका फिलॉसफी के बारे में लिखा गया है। उसके साथ साथ जो आपका बुद्धा चरित्र है, ठीक है, वो आपका क्या है, तो ये जो है आपका बायोग्राफी है। ठीक है, क्या है आपका, बायोग्राफी है। किसका है बायोग्राफी, तो बुद्धा का यहाँ पर बायोग्राफी है। तो आज के लिए जो है हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। टोटल हम लोग यहाँ पर जो है 40 क्वेश्चन किए, जो कि नॉर्मली आपके एनटीपीसी के एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको कहाँ पर मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपका जो टेलीग्राम का लिंक है वो कहाँ पर दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए वहाँ से जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जो है खुद से फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप कि जितना भी क्वेश्चन जो मैंने आपको आज करवाया वो सारा क्वेश्चन को जो है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो है क्या करना है, हमको कमेंट सेक्शन में बता देना है, ताकि हम आपके उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, जो लोग भी आपके साथ एनटीपीसी की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी का, ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट रीजनिंग और मैथ्स का भी आने वाला है। ठीक है, जीके का तो हम लोग स्टार्ट कर ही चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप जो है कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिस ना करें। क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता चुके हैं कि जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जो है कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके लिए जो आपका सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको जो आपको यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रैक्टिस सेट आप मिस बिल्कुल नहीं करिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में।